हम लोग क्या है कि अरे एक बार कथा सुने महाराज, ऐसे ही तो कथा है, खुद ज्ञानी हो गए। जो मन से कथा खूब सुने उसे श्रोता कहते हैं, और दूसरे नंबर पे होते हैं सर्वता। जो कथा को ना सुनेंगे ना सुनने देंगे, कभी ऐसा सेंट नहीं लगा, व्यास गद्दी इतनी ऊंची नहीं है, व्यास जी ऐसे कहते हैं, व्यास जी ये करते, उनके साथ वाले ये करते, इन्हें कहते हैं श्रोता श्रोता। और तीसरे जो होते हैं उनकी तो जय जय है, उन्हें श्रोता कहते हैं। घर में आए, खंभा कहीं देखे किनारे, टिकाने लगाए, जय सिया राम। एक सेठ जी थे, तो वो सेठ जी जीवन में कभी भी दान नहीं किए थे। एक दिन उनकी पत्नी बोली कि महाराज जीवन बीत गया आपके साथ हमारा, हमने कभी आपको दान देते हुए नहीं देखा। सेठ जी बोले ये सब हमें नहीं आता। तो सेठानी जी कहती हैं कि महाराज जाओ, कम से कम आज गंगा जी में स्नान तो कराओ, आज मकर संक्रांति है। तो सेठानी जी के खूब कहने पर सेठ जी बोले ठीक जा। काशी के हमारे सेठ जी थे, चले। तो उन्हें ध्यान आया कि अगर अभी हम भीड़ भाड़ वाले घाटों पर जाएंगे तो वहां पर कोई न कोई पंडा आ जाएंगे और दान करना पड़ेगा। तो क्या करें? तो बोले ठीक है, हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट किसे कहते हैं? काशी में एक घाट है मणिकर्णिका। वहां पर किसी का टिकट कटा तो वो आया, तो बोले हम यहाँ पे नहा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पंडे नहीं रहते हैं, वहां पर शव लेकर के, लहास लेकर के जाते हैं। अब भगवान की माया, बाबा भोलेनाथ भी कौतुकी, कहे ठीक है। गया और जैसे मणिकर्णिका घाट पे स्नान करके निकला, तैसे भोले बाबा पंडा का रूप धारण करके यजमान की जय हो। अब महाराज जो देखा कि इस घाट पे भी पंडा बाबा सर पे हाथ रख लिया, बोला कि महाराज और घाट भी तो है, आप इस घाट पे, मुर्दा घाट को भी आपने नहीं छोड़ा। बोले महाराज देखो मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, इतना संतोषी ब्राह्मण हूं कि अगर हमें कुछ मिल गया, कोई प्रेम से यजमान आया दे दिया तो 1 साल 1 महीने का दे दिया तो अपने राम उसी में मस्त रहते। तो सेठ जी बोले कि हम दान तो आज तक नहीं किए, अब क्या करेंगे? बोले हम दान लेकर ही रहेंगे। ठीक है, उधार चलेगा? शंकर जी बोले दौड़ेगा। तो आओ महाराज संकल्प हो जाए। लिया हाथ में जल, संकल्प करा दिया। सेठ जी सोचे कि पंडा बाबा हमारा घर थोड़ी ना जानते, आए अपने घर पर, कोई घटना सेठानी जी को नहीं बताए, सो गए। शाम को बाहर से आवाज आई, यजमान की जय हो। सेठ जी ने कहा ये तो पंडा बाबा की आवाज लग रही है महाराज, जाओ सेठानी जी बोल दो कि वो घर पे नहीं है। सेठानी जी गई और बोल दी बाबा सेठ जी घर पे नहीं गए, कहीं काम से गए हैं, घर पे नहीं है। अच्छा ठीक
भी बैठते हैं, इंतजार करते हैं सेठ जी आ जाएंगे शाम को। बैठे इंतजार किए, फिर कुछ देर बाद बुलाए तो सेठ जी बोले काम करो, जाओ बोल दो सेठ जी मर गए। जब ये बोल दोगे ना तो वो चले जाएंगे। और देखिए संकल्प ज्यादा नहीं, 10 ढेला, हमारे ख्याल से चवन्नी 8 अन्नी हमने गुरु के मुखारविंदों से सुना है, गुरुजनों संतजनों के। अब सेठानी जी रोते हुए गई, महाराज गुरुजी सेठ जी नहीं रहे, अब आप जाइए। अब शंकर भगवान बोले कि अरे हमारा चेला मर गया और तुम कह रहे हो जाइए। अब तो जब तक इसका क्रियाकर्म नहीं करा देंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। तुम कह रही हो जाइए, हमारा चेला यहाँ मर गया, कोई इसको शमशान घाट पहुंचाने वाला नहीं। सो एक काम करो, तुम अपने आप को संभालो। और शंकर जी निकाले झोला से अपना डमरू और मोहल्ले में घूमने लगे, हमारा यजमान चल बसा। भीड़ हो गई महाराज कुछ देर में। अब सेठानी जी तो सही में रोए कि अरे नहीं महाराज उनको कुछ नहीं हुआ। बोले अरे इसको जो है झटका लग गया। सेठ जी को लादा गया महाराज, बढ़िया